व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बालाई या दूध की क्रीम से घर पर देसी घी या क्लैरिफाइड बटर बनाने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप एक देगची या पतीला लें, उसके नीचे व्यूअर्स आग जला लें। फिर इस पतीले में जमी हुई बालाई दूध की क्रीम जो है वो डाल दें। ये हमने आपके सामने जमी हुई क्रीम डाली। चूँकि हम दूध से रोज़ाना ये क्रीम या मलाई निकाल लेते हैं और फिर इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, और जब ये जम जाती है तो 2 3 4 5 दिन या जब भी हमने घी बनाना होता है उसको जमा करके हम फिर जो है ना इकट्ठा इसमें डाल लेते हैं। ये दूसरा बाउल है वियर। रोज़ तकरीबन हम 2 ढाई किलो दूध लेते हैं, 3 किलो उसमें से एक बाउल मलाई निकल आती है। ये वियर्स तीसरा बाउल है जो हमने डाल दिया। आपके सामने हमने 3 बाउल बालाई के डाल दिए हैं जो हमने खुद दूध से निकाली थी। रोज़मर्रा का डेली जो हमारा दूध इस्तेमाल होता है उससे ये बालाई उतारी थी। नीचे आप आँच जल रही है व्यूअर्स, धीमी आंच रखनी है ताकि ये जो बालाई है जो जमी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो किनारों से ये जलना शुरू हो जाएगी और बीच में चूँकि बर्फ़ है तो बीच से पिघलेगी भी नहीं। इसलिए इसको धीमी आंच पे, जमी हुई बालाई के लिए यह है कि धीमी आंच पे इसको, ये देखिए इस तरीके से आपने पिघला लेना है। अभी भी बीच में थोड़े थोड़े ये हिस्से मौजूद हैं जो जमे हुए हैं, बाकी सारा आलमोस्ट लिक्विड की सूरत जो है वो इख्तियार कर गया है। तो व्यूअर्स ये आपके सामने, इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। अगर आपके पास पहले ही लिक्विड की सूरत में है या आपके पास पहले जो है वो जमी हुई बालाई नहीं है तो वो जल्दी इस सूरत में आ जाएगी। ये देखिए जी व्यूअर्स, अब आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। आंच नीचे आपने जलाए रखना है। ये देखें पानी ड्राई हो गया है, इसको हिलाते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि व्यूअर्स आप देखेंगे कि पानी ड्राई होने के बाद बाकी चीज़ें भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, बस यही काम करना है। नीचे धीमी आंच जलाए रखें और चम्मच हिलाते रहें। ये देखिए, ये आपके सामने हल्की हल्की बीच में जिस तरह पानी की बारिश के बाद जो है ज़मीन पे लहरें बनती है, इस तरह घी की लहरें बनना शुरू हो गई हैं इसमें बालाई वाले मटेरियल में। व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता घी नुमाया होना शुरू हो गया है और बाकी जो मवाद था वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो गया। बीच में दूध के जो बाकी अज्जा थे, ये बालाई से घी बनने की तरफ सफ़र तेज़ी से जारी है। व्यूअर्स आप देखें, चंद मिनट का जो है ना ये वो है काम, जिससे आप खालिस, देसी और उम्दा, जिसकी ग़िज़ाइयत पे आपको भरपूर एतमाद हो, वो घी घर पर तैयार कर सकते हैं। चूँकि बाज़ार वाले घी का तो भरोसा नहीं है ना कि घी के नाम पे क्या देते हैं। ये अगर आप बाज़ार से भी बालाई लेके तैयार करेंगे तो आपके पास जो घी निकलेगा वो 100% प्योर होगा। इंतहाई खुशबूदार है व्यूअर। मुझे इस वक्त इसकी भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने बालाई डाल देनी है और उसको आहिस्ता आहिस्ता आंच पे जो है वो गर्म करते रहना और हिलाते रहना। उसमें से आखिर पे ये प्योर जो देसी घी है ये बच जाएगा और कुछ दूसरे अज्जा होंगे जिनको हम छान के अलहदा कर लेंगे। कुछ भी नहीं है व्यूअर्स, कोई इसमें फ़िलासफ़ी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा इजी है, कीजिए और देसी घी के ऐसे चनाचन मज़े लीजिए। ये लें जी व्यूअर्स, आलमोस्ट डन हो गया है। जब घी अलहदा हो जाए और बाकी घी में मौजूद अज्जा ब्राउन हो जाए तो उसको आपने उतार लेना है और छलनी में डालकर उसको छान लेना है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बर्तन हम लोगों ने ले लिया है और ये उसके ऊपर जो है वो एक छलनी रखती है। हमारा जो घी है वो इस बर्तन में जमा होगा, छलनी में जो फालतू मवाद है बालाई का वो रह जाएगा। हम आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है, जो हमने बालाई गरम की थी
और उससे जो आखिर पे मवाद और घी रह गया था उसको हमने अलहदा किस तरीके से करना है व्यूअर्स। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप वो जो मवाद था उसको और घी का जो मिक्सचर था इसको आपने क्या करना है, डाल देना है इस छलनी में। छलनी में से जो भी बालाई के अंदर एक्स्ट्रा मवाद था जो हमारे बॉयल करने से ब्राउन हो चुका है वो ऊपर ही रह जाएगा, और नीचे जो छलनी में से गुजर के आएगा वो खालिस खालिस देसी घी होगा। ऐसा देसी घी जो आप खाओगे तो आपको मज़ा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये व्यूअर्स हमने अलहदा कर लिया मवाद, ये है खालिस देसी घी आपके सामने व्यूअर्स हमने बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो मज़ीद मिले। व्यूअर्स, आपका लाइक करना हमारा हौसला बढ़ाता है और हम मज़ीद वीडियो बनाते हैं। शुक्रिया। फ़ी ईमान अल्लाह। थैंक यू।